आर यू रेडी? ओके, आज हम क्लास 10 का टॉपिक शुरू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। आपने बहुत सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ी है। आपने फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट पढ़ी है, जैसे केमिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लेकिन इन सब में से जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट कन्वीनियंट है मैनकाइंड के लिए वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये इतनी कन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि इसको लॉन्ग डिस्टेंस तक हम बिना किसी वेस्टेज तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, ये इजीली स्टोर हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी को हम अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही कारण है कि हम इस चैप्टर पे, आपकी बुक में ये चैप्टर दिया गया और उस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। अब आप बताइए, इलेक्ट्रिसिटी सबको पता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी स्टडी दो तरह से की जा सकती है। एक तो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग जब चार्ज जो है रेस्ट पोजीशन में है उसकी स्टडी को करते हैं, और जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है जब चार्ज मूव हो, मोशन पोजीशन में हो, उसके हम स्टडी करते हैं, उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और हमारे इस चैप्टर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होते क्या है। चार्ज आप सबने पढ़ा है, 9th क्लास में पढ़ा है कि चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये सब पता है। चार्ज होते क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होते हैं प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की, या हम कह सकते हैं इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स विच मेक अप द मैटर। यानी जो फंडामेंटल एलिमेंट्स है जिसकी वजह से मैटर बनता है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब है जो कि इंडिपेंडेंट हो अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे। तो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके कुछ रूल्स भी आपको मतलब कुछ कॉमन जो लॉ है वो आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होंगे, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो हम सीधा अपने पॉइंट पे आते हैं। आपकी बुक का जो फर्स्ट टॉपिक दे रखा है वो है इलेक्ट्रिक करंट। क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, या फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट को अगर हम फॉर्मूले से डिफाइन करना है तो हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। ये जो Q है इसका मतलब चार्ज और टाइम का मतलब है सेकेंड, I है करंट। तो व्हाट इज द करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब जो इस इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। क्या होती है इसकी यूनिट? एम्पियर होती है। जनरली आपको 1 एम्पियर की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो व्हाट इज द 1 एम्पियर? तो बच्चों कभी भी आपको यूनिट को एक्सप्लेन करना होता है तो हम सबकी यूनिट यहाँ पुट कर देंगे। जैसे करंट की जो फॉर्मूला लिखा होता I इज इक्वल्स टू Q बाई T, तो Q की यूनिट यानी ये करंट की यूनिट, Q चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। यहाँ 1 यहाँ 1, तो हम डिफाइन कर सकते हैं 1 एम्पियर को, द फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर। क्लियर है? अब यहाँ जो हम चार्ज लिखते हैं, इस चार्ज को ऐसे भी लिखा जा सकता है। चार्ज एक क्वांटिनाइजेशन है, यानी Q इज इक्वल्स टू NE, और यहाँ जो ये E है इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। E मतलब चार्ज। तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो अगर हमें टोटल चार्ज फाइंड करना है उस सब्सटेंसेस पे, उस एलिमेंट पे, उस कंडक्टर पे, तो हम क्या करते हैं? n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आपको कोई भी दे दिया जाए, वाटर मॉलिक्यूल दे दिया आपको, मान लीजिए 1 वाटर मॉलिक्यूल से ये इसके अंदर टोटल चार्ज कितना होगा? तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कितने? 8। हाइड्रोजन में यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 and 10। तो हम इसको क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Q इज इक्वल्स टू NE होता है, यानी टोटल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19।
अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आपको फाइंड करना हो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब चार्ज, तो हमें पता है, हम इसको ऐसे आप इस तरह से लिखेंगे जैसे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज हैज कितने इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितना होगा, यूनिटरी मेथड से करना, ज्यादा का देखिए कम का पूछ रहे तो हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1.1 -19 ऊपर जाएगा, ये प्लस का 90, ये पॉइंट यहाँ हटेगा तो 10 और ये हो गया 16। अब हमने क्या किया, 9 यहाँ से उधार ले लिया, तो मतलब 19 से इधर आ जाएगा एक 0, तो ये बन गया 100, ये बन गया 10⁻18 और अपन में हो जाएगा 60। जब हम इसका डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6.25 × 10⁻18। तो आपको अगर ये पूछा जाए सीधा सा सिंपल कि 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो फिलिप्स में आप डायरेक्ट लिखेंगे 6.25 × 10⁻18। अब जो करंट है उसको मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी मेजर किया जाता है। मिली एम्पियर यानी 1 × 10⁻³ और माइक्रो एम्पियर का मतलब है 1 × 10⁻6 एम्पियर। ये मिली एम्पियर एंड देन माइक्रो एम्पियर। अगर मिली एम्पियर को आपको एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से और माइक्रो एम्पियर हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर। अब जो करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन ली जाती है। अब इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि करंट को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, वो है एमीटर। तो पहले हम इंटेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी बुक का जो फर्स्ट इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपके पेज नंबर 200 पे एनसीईआरटी इंटेक्स्ट में क्वेश्चंस दे रखे हैं। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक करंट मीन, इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट इज क्लोज पाथ ऑफ फ्लो ऑफ करंट, जिसके अंदर एमीटर और ये सब कनेक्टेड होते हैं। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ क्लोज पाथ in which different component like cell, ammeter, voltmeter, resistant etc are attached। उसके बाद आपको दिया हुआ है डिफाइन यूनिट ऑफ करंट। तो अभी हमने देखा था यूनिट ऑफ करंट एम्पियर होती है, और एम्पियर को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, 1 कूलम्ब चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड इज नोन एज 1 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्टिंग 1 कूलम्ब चार्ज। तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है वो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो आप इतना कॉपी करिए। हम जब भी पढ़ें तो आप अपने जो कॉपी के खुद के नोट्स जरूर बनाएं। कोई डाउट हो तो पूछे, हम एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। स्टे ट्यून्ड, बाय।